मध्य प्रदेश में हत्या, लूट, चोरी और रेप की खबरों के बीच पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश में होने वाले अपराधों की समीक्षा की है, जिसमें बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि बीते 7 महीने के अपराधों की समीक्षा में दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में अपराधों में कमी आई है। SCRB की रिपोर्ट पर अब सियासत भी हो रही है। जहां एक ओर सरकार इसकी तारीफ कर रही है, तो वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस सवाल उठा रही है। तो देखिए ये रिपोर्ट। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर किस तरह से प्रदेश में अपराध कम हुए। मध्य प्रदेश में 7 महीनों में अपराधों में 3.53% कमी आई है। PHQ ने जारी किए SCRB के आंकड़े महिलाओं के विरुद्ध होने वाले गंभीर अपराध कम हुए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराधों में भी कमी आई है। हत्या और हत्या के प्रयास और डकैती के प्रकरणों में भी कमी आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों के बाद पुलिस ने सख्ती बढ़ाई। 1 जनवरी से 31 जुलाई तक हुए अपराधों की समीक्षा हुई। साल 2023 की तुलना में साल 2024 के प्रथम 7 महीनों की अवधि में कमी आई है। गंभीर अपराध, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, बच्चों के विरुद्ध अपराध, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराधों में भी कमी आई है। गैंगरेप के प्रकरणों में 19.01% की कमी आई है। महिलाओं के विरुद्ध घटित क्रूरता और दहेज प्रताड़ना अपराध में 3.23% की कमी आई है। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के कारण ही छेड़छाड़ के अपराधों में भी 9.85% की कमी देखी गई है। महिलाओं के विरुद्ध कुल होने वाले अपराधों में 7.91% की कमी आई है। संपत्ति संबंधी अपराधों की समीक्षा में पाया गया कि लूट के अपराध 23.22% तक कम हुए। नकबजनी में 9.53 की कमी आई है। सामान्य चोरी में 6.51% की कमी। पिछले 7 महीनों में कुल 1,82,714 IPC प्लस BNS अपराध घटित हुए, जबकि पिछले साल से इसकी तुलना की जाए तो 1,89,178 अपराध घटित हुए थे। गंभीर अपराधों जैसे हत्या के प्रकरणों में 7.15% की कमी, डकैती में 51.56% से अधिक की कमी आई है। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो यानी कि SCRB ने साल 2023 और 2024 के 1 जनवरी से 31 जुलाई तक के हुए अपराधों की समीक्षा की है। इसमें 23 की तुलना में 24 के पहले 7 महीने के दौरान IPC प्लस BNS अपराधों में कमी आई है। समीक्षा के बाद यह दावा किया गया है कि अलग अलग प्रकार के गंभीर अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध, बच्चों के खिलाफ अपराध, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ होने वाले अपराधों में भी कमी आई है। हाँ, अभी जो आंकड़े अभी जारी किए गए हैं वो न सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे, अगर आप देखें तो जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे आंकड़े कम हुए हैं। और ख़ास तौर पर बड़े अगर अपराधों में, ख़ास तौर पर जो संगीन अपराध हैं जिसमें कि लूट, चैन स्नैचिंग जैसी घटनाएं हैं, महिलाओं से सुरक्षा से जुड़े मामले हैं, ऐसे मामलों में अगर कमी आए तो ये जनता में एक बढ़ते सुरक्षा की भावना को दिखाते हैं। खासतौर पर अपराधियों पर पुलिस का बढ़ते शिकंजे का द्योतक है। इसलिए एक पुलिसिंग के दृष्टिकोण से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत है। और ख़ास तौर पे महिला अपराधों में बड़ी तेज़ी से कमी आना। भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में 22 के मुकाबले 23 में लगभग 11% महिला अपराधों में कमी आई। अगर हम जून तक के आंकड़ों की बात करें तो 23 के मुकाबले 24 में भी 6 महीने के आंकड़ों में लगभग 10% महिला अपराधों में कमी आई है। तो इसी तरह कई जो संगीन अपराध हैं यहाँ भी कमी आई है, लगभग बड़े जितने भी अपराध हैं। तो यह एक बेहतर लगातार अगर पुलिसिंग होती है, तत्परता से कार्रवाई होती है, तो निश्चित तौर पर इसका एक सकारात्मक असर होता है और इस तरह के अपराधों में अनिवार्य रूप से कमी आती है और यह उसी का परिणाम है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि ये आंकड़े बनावटी हैं। प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। सेना के परिवार तक सुरक्षित नहीं है। जगह जगह अपराध बढ़ रहे हैं। दंगा रोकने वाले SP का ट्रांसफर कर देते हैं। ये सरकार कैसे सुशासन की बात कर रही है? प्रदेश में अपराध तो घटित हो रहे हैं, लेकिन फिर दर्ज नहीं किए जा रहे। ये 7 महीनों में 1,82,000 से ज्यादा अपराध दर्ज हुए हैं और सुशासन की बात कर रही है सरकार। ये साफ साफ दिखा रहा है कि जिस प्रदेश में सेना के साथ अत्याचार हुआ हो, सेना के परिवार के साथ अत्याचार हुआ हो, उस प्रदेश में क्या हाल होंगे। दलित वर्ग के साथ, आदिवासी वर्ग के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। पुलिस के साथ, खुद पुलिस के साथ क्या व्यवहार घट रहा है, ये पूरा प्रदेश जानता है। तो ये सिर्फ कोरी कोरी अपनी वाहवाही करने वाली बात है। एक पुलिस वाला जो सिंघम टाइप का पुलिस वाला है, उसने अगर कोई दंगा रोकने की कोशिश करी तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसे प्रदेश में आप सुशासन की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ कोरी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इवेंट की सरकार है और फर्जी सुशासन की बात करती है। वहीं BJP का कहना है कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सरकार है। डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में किसी भी अपराधी को पनपना नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि अपराधियों में खौफ बना हुआ है और प्रदेश में अपराध
लगातार घट रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और अपराध का कहीं ना कहीं कोई सांठगांठ नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में यदि ग्राफ गिर रहा है तो इनको तकलीफ होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर अपराधी कांग्रेस पार्टी से संबंधित निकलता है। अब आप देखिए, कांग्रेस के विधायक कहीं महिलाओं को बाल खींचकर मार रहे हैं, तो कहीं पीसीसी दफ्तर में अपनी महिला नेत्रियों पर जूते चप्पल चलाकर बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। लगातार इनके अध्यक्ष मध्य प्रदेश की दलित महिलाओं में चाशनी खोजते रहे। आज मध्य प्रदेश में अपराध कम हो रहा है तो तकलीफ इनको हो रही है। क्यों हो रही है, इनसे पूछिए ना, आखिर क्या साठगांठ है आपकी। आज मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार अपराधियों को सलाखों के पीछे भी डाल रही है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर महिलाओं के साथ यदि किसी ने भी आंख उठाकर देखा तो उसको नेस्तनाबूद कर रही है। लेकिन तकलीफ कांग्रेसियों को हो रही है। जब भी कार्रवाई होती है अपराधियों पर या जिहादियों पर, आवाज कांग्रेस कार्यालय से ही निकलती है। आखिर कारण क्या है, इनसे जाकर पूछिए आप। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र से लगातार अपराध की आ रही खबरों के बीच SCRB की ये रिपोर्ट पर अब सियासत होना भी लाजमी है कि लगातार बढ़ते अपराधों को लेकर विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार को घेर रही है और ऐसे में सरकार अपने अपराध कम होने की वाहवाही लूट रही है।